नमस्ते पीटी स्ट्राइवर्स, होप यू ऑल मस्ट बी डूइंग वेल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे पीटीई कोर के बारे में। मैंने कुछ स्लाइड्स प्रिपेयर किए हैं जिनके थ्रू आपको थोड़ा इजी रहेगा अंडरस्टैंड करने के लिए, प्लस आपको छोटे छोटे पॉइंट्स पता चलेंगे कि आपको कैसे अपना एग्ज़ाम देना है एंड ड्यूरिंग एग्ज़ाम किन बातों का आपको ध्यान रखना है, प्लस थोड़ा सा मार्किंग क्राइटेरिया। सो लेट्स डिग इनटू इट। सबसे पहले वाली स्लाइड में हम लोग चेकआउट करेंगे पीटी कोर का मार्किंग क्राइटेरिया, जो बेस है, जो आपका स्पीकिंग मॉड्यूल है उसमें दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीड अलाउड और रिपीट सेंटेंसेस हैं, जिनका जो कंटेंट पार्ट का जो स्कोरिंग है वो आपको रीडिंग और लिसनिंग मॉड्यूल में प्रोवाइड करता है। ठीक है, और जो उसका ओरल फ्लुएंसी है, स्पीकिंग में रीड अलाउड और रिपीट सेंटेंस का स्पीकिंग ओरल फ्लुएंसी और प्रोनाउंसिएशन, वो आपको स्पीकिंग में ही स्कोर्स प्रोवाइड करता है। प्लस जो मैं स्कोर आपको आज एस्टिमेटेड स्कोर्स बताऊंगी वो एक जस्ट एक एस्टिमेट है, तो वो लिटिल बिट चेंज हो सकता है डिपेंडिंग ऑन योर एग्जाम पैटर्न और द नंबर ऑफ क्वेश्चन यू विल बी हैविंग इन योर एग्जाम। सो ऐसा कुछ एक करंट प्रॉपर सेट क्राइटेरिया नहीं है, ये एक एस्टिमेटेड आपको मैं स्कोरिंग बता रही हूँ। ठीक है, सो नेक्स्ट स्लाइड में हमारे पास है पीटी स्कोर वेटेज फॉर स्पीकिंग। स्पीकिंग में आपके पास कुछ ऐसे जो स्पीकिंग मॉड्यूल में आपको जो स्कोर प्रोवाइड करेंगे वो है रीड अलाउड, रिपीट सेंटेंस, डिस्क्राइब इमेज, रिस्पॉन्ड टू अ सिचुएशन, आंसर शॉर्ट क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये जो आपके टास्क हैं स्पीकिंग मॉड्यूल के, ये आपको स्पीकिंग में ही नंबर प्रोवाइड करेंगे। अगर इन केस दीज आर द नंबर ऑफ क्वेश्चंस, लाइक रीड अलाउड 6 आ रहे हैं तो टोटल कंट्रीब्यूशन उनका ये रहेगा, और आउट ऑफ कंट्रीब्यूशन 90 सॉरी। ठीक है, और जो आपका पर्सनल इंट्रोडक्शन है उसमें आपको कोई नंबर नहीं मिलेंगे, वो जीरो स्कोरिंग है, उसकी कोई स्कोरिंग नहीं मिलती है आपको। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड है हमारे पास राइटिंग मॉड्यूल के लिए। तो राइटिंग मॉड्यूल में हमारे पास क्या क्या जो टास्क हैं वो नंबर प्रोवाइड करते हैं। सबसे पहले समराइज रिटन टेक्स्ट, ऑफ कोर्स राइट ईमेल, और देन रीडिंग एंड राइटिंग ब्लैंक्स, समराइज स्पोकन टेक्स्ट, लिसनिंग फिल इन द ब्लैंक्स, राइटिंग राइट फ्रॉम डिक्टेशंस। ठीक है, तो ये जो है अगेन मैं आपको मेंशन कर रही हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है, तो ये जो टास्क है ये आपको राइटिंग मॉड्यूल में नंबर प्रोवाइड करते हैं, स्कोरिंग प्रोवाइड करते हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चंस कुछ इतने आते हैं, लाइक समराइज रिटन टेक्स्ट 1 और राइट ईमेल 1 और 2 आ सकता है। ठीक है, रीडिंग एंड राइटिंग ब्लैंक्स 5-6, समराइज स्पोकन टेक्स्ट 2, लिस्टिंग फिल इन द ब्लैंक्स 3, राइट फ्रॉम डिक्टेशन 4। तो ये कुछ इनका टोटल कंट्रीब्यूशन और कंट्रीब्यूशन आउट ऑफ 90 रहता है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड है हमारे पास रीडिंग मॉड्यूल के लिए। रीडिंग मॉड्यूल में हमारे पास जो है रीड अलाउड फ्रॉम स्पीकिंग मॉड्यूल, और समराइज रिटन टेक्स्ट फ्रॉम राइटिंग मॉड्यूल, रीडिंग एंड राइटिंग ब्लैंक्स फ्रॉम रीडिंग अगेन, MCQs multiple answer, reading reorder paragraphs, reading blanks, MCQ single answer, highlight incorrect word from listening module। ये जो टास्क है ये आपको रीडिंग सेक्शन में, रीडिंग मॉड्यूल में स्कोरिंग प्रोवाइड करते हैं, राइट। तो ये क्वेश्चन की नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं, ये टोटल कंट्रीब्यूशन है और ये कंट्रीब्यूशन आउट ऑफ 90 है। सो अगेन टेक द स्क्रीनशॉट फॉर योर रीडिंग मॉड्यूल। एंड नेक्स्ट है स्लाइड में हमारे पास लिसनिंग मॉड्यूल के लिए पीटी स्कोरिंग वेटेज। सो इसमें हमारे पास जो लिसनिंग में हमें स्कोर्स प्रोवाइड करते हैं वो टास्क है, सबसे पहले रिपीट सेंटेंस फ्रॉम स्पीकिंग मॉड्यूल, आंसर शॉर्ट क्वेश्चन अगेन फ्रॉम स्पीकिंग, समराइज स्पोकन टेक्स्ट फ्रॉम लिसनिंग, MCQs मल्टीपल आंसर, listening fill in the blanks, MCQ single answer, select missing word, highlight incorrect word and write from dictation। ये कुछ टास्क हैं जो हमें लिसनिंग में स्पेसिफिकली ज़्यादा से ज़्यादा नंबर प्रोवाइड, स्कोरिंग प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, दीज आर द नंबर ऑफ क्वेश्चंस एंड दीज आर टोटल कंट्रीब्यूशन एंड दिस इज कंट्रीब्यूशन आउट ऑफ 90। ओके, सो नेक्स्ट इज फॉर स्पीकिंग। लाइक अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपको आप लाइक स्पीकिंग, राइटिंग, रीडिंग और लिसनिंग में अपने लाइक पॉलिशिंग करने के लिए अपने मॉड्यूल्स में, अपनी प्रैक्टिस में किन टास्क को ज़्यादा फोकस रख सकते हो, किन टास्क को ज़्यादा आपको प्रायोरिटाइज करना है, प्रायोरिटी देनी है। तो अगर हम स्पीकिंग की बात करें, आपको रीड अलाउड्स, रिपीट सेंटेंस पर ज़्यादा फोकस करना है। नेक्स्ट इज फॉर राइटिंग, समराइज स्पोकन टेक्स्ट, राइट फ्रॉम डिक्टेशन,
listening fill in the blanks, reading and writing blanks, and then focus on your writing task. It means कि सबसे पहले जो priority आपको जिन्हें देनी है वो है summarize spoken text from your listening, write from dictation again from listening module, and listening fill in the blanks, reading and writing blanks from your reading section, reading module. Okay, तो ये जो टास्क है, ये जो 4 टास्क हैं, इनको आपने पहले पॉलिश करना है, प्रॉपर प्रैक्टिस करना है। उसके बाद जो आपके राइटिंग के टास्क है, यानी कि आपके समराइज रिटन टेक्स्ट और राइट ईमेल, इन दोनों पर फोकस करना है, बिकॉज दे आर वेरी इजी। तो जो मेन ये जो 4 आपको टास्क है, इनको ज़्यादा फोकस रखना है, इनको ज़्यादा प्रायोरिटाइज करना है। ओके, सो नेक्स्ट है हमारे पास रीडिंग मॉड्यूल। रीडिंग मॉड्यूल में स्कोरिंग को थोड़ा बूस्ट अप करने के लिए किन टास्क पर फोकस करना है? दोज आर रीडिंग एंड राइटिंग फिल इन द ब्लैंक्स, reading fill in the blanks, read aloud, reorder paragraph. These 4 tasks you have to focus. ठीक है, इन 4 टास्क को आपको फोकस रखना है, डिटेल रखना है, प्रॉपर आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है, प्रैक्टिस करनी है। ये नहीं है कि आज आपने लाइक रीडिंग एंड राइटिंग फिल इन द ब्लैंक्स कर लिए, रीड अलाउड कर लिए, और रीऑर्डर पैराग्राफ आप नेक्स्ट डे कर रहे हो, फिल इन द ब्लैंक्स नेक्स्ट डे कर रहे हो। ऐसा नहीं है, कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है, बिकॉज कंसिस्टेंसी ही की है पीटी को क्रैक करने की कम से कम टाइम में। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड की हम बात करते हैं। फॉर लिसनिंग आपको फोकस करना है राइट फ्रॉम डिक्टेशन पर, रिपीट सेंटेंस पर, समराइज स्पोकन टेक्स्ट पर, और लिसनिंग फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, ये 4 पर आपको मेन फोकस रखना है फॉर योर लिसनिंग टास्क, राइट। नेक्स्ट है व्हाट यू नीड टू फोकस ऑन। सो अगर हम कंप्लीटली अगर बात करें कि कौन से टास्क इंपॉर्टेंट है आपके पीटी कोर में अच्छे स्कोर लाने के लिए, तो रीड अलाउड, रिपीट सेंटेंस, रीडिंग एंड राइटिंग ब्लैंक्स, रीडिंग रीऑर्डर पैराग्राफ्स अ बिट। ओके, आपको इनको फोकस रखना है, बट थोड़ा बहुत आप लाइक इस पर ध्यान दे सकते हो। ठीक है, लाइक डेली के आपको 10 से 15 आपको ये प्रैक्टिस करने हैं, रीडिंग रीऑर्डर पैराग्राफ्स, देन योर रीडिंग ब्लैंक्स, ड्रैग एंड डाउन, ड्रैग एंड ड्रॉप, then summarize spoken text, listening fill in the blanks, highlight incorrect word, write from dictation. Okay, तो ये सारे जो टास्क हैं, इन पर आपको फोकस करना है आपके अच्छे स्कोरिंग्स के लिए फॉर योर पीटीई कोर एग्जाम। ओके, नेक्स्ट में है व्हाट यू नीड टू फोकस ऑन। किन चीज़ों पर कैसे फोकस करना है? फोकस मोर ऑन रीड अलाउड्स एंड रिपीट सेंटेंस, दीज आर द मेन बेस ऑफ योर पीटी कोर टेस्ट, राइट। मैनेज टाइम इन रीडिंग एंड लिसनिंग। रीडिंग और लिसनिंग में आपको टाइम मैनेजमेंट करके चलनी है, लाइक योर जो आपके टास्क है रीडिंग में फिल इन द ब्लैंक्स, ड्रॉप डाउन एंड ड्रैग डाउन, उनमें आपने लाइक 2-2, 2.5 मिनट आपने टाइम स्पेंड करना है, टाइम लिमिट को ध्यान में रख के। बाकी जो एमसीक्यूज मल्टीपल आंसर हैं, सिंगल आंसर है, उनको जस्ट आप 30 to 40 सेकेंड्स आर इनफ, इससे ज़्यादा टाइम वेस्ट आपको नहीं करना है। ठीक है, अगेन लिसनिंग में भी आपको टाइम मैनेजमेंट करके चलनी है अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन। ठीक है, then reading and listening, do not spend more than 30 seconds on MCQs single, MCQs multiple, select missing word and highlight correct summary, राइट। ये मैं आपको मेंशन कर चुकी हूँ पहले ही। और डोंट स्ट्रेस, अगर आप स्ट्रेस करोगे आपका कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा, तो उसका कोई फायदा नहीं है, यू विल बी जीरो। ठीक है, कुछ अच्छा नहीं होगा फिर। तो स्ट्रेस तो करना ही नहीं है बिल्कुल भी, कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना है। ठीक है, कॉन्फिडेंट रहना है, फ्रेशली आपको अपना एग्जाम देना है, रिलैक्स मोड में देना है, कोई हेक्टिक या कुछ भी ऐसे टेंशन वाली कोई चीज़ नहीं है। ठीक है, रिलैक्स होकर आपको एग्जाम देना है। नेक्स्ट इज, अगर हम बात करें कि आपको एवरीडे कितने प्रैक्टिस करने हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस, दोज आर लाइक आपको इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, रीड अलाउड की बात करें, रीड अलाउड 10 to 15 आपने प्रैक्टिस करने हैं डेली, रिपीट सेंटेंस 30, रीडिंग एंड राइटिंग ब्लैंक्स 20, रीडिंग रीऑर्डर पैराग्राफ्स 5 to 10, रीडिंग ब्लैंक्स ड्रैग एंड ड्रॉप 20, समराइज स्पोकन टेक्स्ट 2, लिसनिंग फिल इन द ब्लैंक्स 10, लिसनिंग हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड 5। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, ये आपने डेली के प्रैक्टिस करने हैं कंसिस्टेंसी के साथ। ठीक है, कंसिस्टेंसी ब्रेक नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट इज पीटीई कोर में आपको वोकेबलरी का यूज करना है। ठीक है, लेवल ऑफ लैंग्वेज बहुत अच्छी है अकॉर्डिंग टू, अगर मैं कंपैरिजन करूं पीटी एकेडमिक से। ठीक है, लेवल ऑफ इंग्लिश इज नॉट कॉम्प्लेक्स
एज पीटी एकेडमिक, ठीक है। इतनी मुश्किल, इतनी हार्ड नहीं है एज कंपैरिजन हम करें तो एकेडमिक से, ठीक है। पीटी कोर का जो लेवल ऑफ वोकेबलरी है, लेवल ऑफ लैंग्वेज है, वो बहुत ही ईजी है एज कम्पेयर टू पीटी एकेडमिक, ठीक है। तो कोई भी रश करने वाली, कोई भी स्ट्रेस लेने वाली या अंडर कॉन्फिडेंट रहने वाली कोई ऐसी बात नहीं है। रिलैक्स होकर आप कंसिस्टेंसी के साथ अपने पीटी कोर की प्रैक्टिस करो, और प्लस कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, यू कैन contact me. Thank you. That's it for this video.